नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ मणिपुर के ऊपर। अब मणिपुर पे ही क्यों भाई? आप जानते हैं पिछले 1 डेढ़ साल से मणिपुर जो है ना विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री बोले, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो मणिपुर के बारे में तो सदन से ये भाग जाते हैं। उसका कारण जानते हैं क्या है? क्यों भाग जाते हैं ये? मणिपुर में समस्या क्या है ये समझिए पहले। मणिपुर के अंदर 1968 यानी 1968 में कांग्रेस ने क्या किया? कुकी रिफ्यूजीज को बसाया। कुकी रिफ्यूजीज जैसे 1971 में बांग्लादेशी बजाय बसाए थे ना, उससे पहले किसको बसा दिया? कुकी रिफ्यूजीज को। और जो मिताइज थे वहां हिंदू हुआ करते थे और बड़े खुश थे कि भाई चलो बेचारे परेशान हैं, इनको भाईजान बना दिया जाए। बुलाते हैं, वेलकम करते हैं, अपनी जगह देते हैं, अपनी ज़मीन देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, ये रिफ्यूजीज़ ने मिताई के गांव जलाने चालू किए, उनकी कॉलोनियों पे कब्जा करना शुरू किया, उनके घर परिवार पे कब्जा करना शुरू किया। और उसके बाद इनका मानना था कि हमें एक अलग राज्य भी चाहिए। और थोड़े दिनों में इनकी डिमांड आई कि मणिपुर को देश से अलग कर दिया जाए। अब कांग्रेस तो कांग्रेस ही है ना भाई, देश के 2 टुकड़े करे, उससे गुजारा नहीं हुआ तो 3 हुए। उसके बाद कश्मीर की समस्या ऐसे ही छोड़ी, पंजाब में आग लगाई, साथ में नॉर्थ ईस्ट कैसे सेफ रह ले। तो इंदिरा और नेहरू ने जो बीज बोए थे आज वो हमें काटने हैं। अब दिक्कत क्या है, लोग मानते ही नहीं है। भाई गूगल करो, सर्च मार लो, कौन लेके आया था कुकीज को और कौन है ये कुकीज और आज ये वहां पे क्या कर रहे हैं, ये सब आप जान सकते हो। आजकल तो बड़ा आसान है गूगल करके जानना। इंदिरा नेहरू के फैलाए हुए जहरीले बीज आज नरेंद्र मोदी को झेलने पड़ रहे हैं। अब ये बीज बढ़ करके बरगद बन चुके हैं, जड़ें फैला चुके हैं और इनमें खाद डालने के लिए डीप स्टेट बैठा हुआ है। अब डीप स्टेट के बारे में तो आप जानते ही हैं, डीप स्टेट हो, आईएसआई हो या कांग्रेस हो या सीआई हो, सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। और भारत का विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, इसमें घी डालने का काम हमेशा तैयार रखती है। तो ये है मणिपुर की समस्या का जड़। यानी 1968 में जो कांग्रेस ने किया, जैसे दिल्ली के अंदर आप देखेंगे यहाँ बांग्लादेशी ऑफिशियल रूप से 15 से 20 लाख हैं। 15 से 20 लाख। हम 12वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, 10,000 रिफ्यूजी आए थे 1971 में। कितने? 10,000। 10,000 1971 में आए थे। आज 15 से 20 लाख ऑफिशियली हैं, अनऑफिशियली 25 से 30 मान लो जी। डबल तो मानोगे ही ना, कम से कम मत मानो डबल, थोड़ा और कम कर लो, 15 से 20 के 20 से 25 मान लो। 25 लाख आप सोचिए बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली किस जगह पर, किस बारूद पे बैठी है? इनके पास आधार कार्ड है, शुरुआत हुई थी राशन कार्ड से। अब राशन कार्ड कैसे बने आप जानते हो, सत्ता में कौन था आप जानते हो, वोट ये किसको देते हैं आप जानते हो। अब इसमें मैं कुछ बोलूँगा तो मैं तो भाई सांप्रदायिक हो जाऊँगा। सांप्रदायिकता तो हमें कूट कूट के भरी हुई है। सेकुलर तो वो है जो बांग्लादेश से ला करके यहाँ बसाते हैं। कुकियों को जो है बसा दिया ला करके मणिपुर के अंदर, रोहिंग्या को जम्मू के अंदर बसा दिया, तो ये सेकुलर है। हम अगर अपनी बात करें, अपनी सेफ्टी की बात करें, अपने अधिकार की बात करें तो हम कम्युनल हो जाते हैं। ये सेकुलरिज्म जो शब्द है ना, जो 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में उस समय डाला गया था, जिस समय इमरजेंसी लागू थी, उसका श्रेय भी किसको जाता है? इंदिरा जी को। भाई आयरन लेडी थी, कुछ भी कर सकती हैं। जब देश में सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं, देश में संसद का कोई काम नहीं, तो उस समय इन शब्दों को डाला। 2 शब्द डाले, एक सोशलिस्ट और एक सेकुलर। क्यों डाले? उसको आज भुगतना पड़ रहा है। हमें आज पता चल रहा है ये शब्द किस प्लानिंग से कितनी दूर तक सोच करके डाले गए थे। और हमें बताया जाता है कि भाई हमारा देश सेकुलर है। जब देश में इमरजेंसी लगी हो
उस समय सेकुलरिज्म का शब्द डालने का क्या मतलब है? क्यों? संविधान उससे पहले भी तो आपका बहुमत था, डाल देते, तब क्यों नहीं डाला? केवल इमरजेंसी के ही समय क्यों डाला? क्या कारण? ऐसा क्या डर था? ना प्रेस की स्वतंत्रता, ना विपक्ष का नेता, ना कोई गायक, ना कोई लेखक, ना कोर्ट। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद जब सरकारें बन गई तब भी ये चीजें वैसी की वैसी चल रही हैं। कोई ये पूछने वाला नहीं है इनसे कि भैया बताओ, जब उस समय देश में इमरजेंसी लगी थी तो संविधान छेड़ कैसे दिया? और आज मैं स्पेशली ये सारी बातें घुमा फिरा के जो कर रहा हूँ वो एक मुद्दे पे आ रहा हूँ। आज हमारे यहाँ 75वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संसद में बहस शुरू हुई संविधान बचाओ के ऊपर, और वो लोग जो संविधान को जेब में रख के घूमते हैं, आपने देखा होगा राहुल गांधी जेब में से संविधान की लाल किताब निकालते हैं, उसके अंदर संविधान का क्या लिखा है वो तो वही जाने, लेकिन वो लाल किताब जो है ना, वो लाल रंग संविधान का था ही नहीं, कभी था ही नहीं। संविधान में तो राम दरबार लगा हुआ है, संविधान में तो भगवान कृष्ण है, लेकिन इनकी लाल किताब में क्या है ये तो चाइना वाले ही बता सकते हैं या कम्युनिस्ट पार्टी वाले बता सकते हैं। आज कहते हैं हम संविधान बचा रहे हैं। भाई 1951 में, 1950 के एंड में ही सबसे पहले संविधान में संशोधन करके सबसे पहला काम क्या किया था इन्होंने देश को धर्म के आधार पर ऐसा विभाजित किया जो कभी था ही नहीं। पंडित नेहरू, सो कॉल्ड मोस्ट सेकुलर पर्सन, वो सेकुलर भी नहीं कह सकते भाई उन्हें तो हम, उनके तो खुद के एक टेक्स्ट है, बड़ी फेमस टेक्स्ट है, बाय बर्थ, बाय मिस्टेक, बाय चांस आई एम ए हिंदू। उसके अलावा तो लाइफ में उन्होंने दोनों चीज़ें फॉलो की। ये तो गलती से ही वो हिंदू थे, तो उनकी खुद की कोट है, आप खुद फाइंड कर सकते हैं। और रही बात अंबेडकर जी की, अंबेडकर जी ने बहुत साफ लिखा था कि देश के संविधान में हम सेकुलर शब्द नहीं बोलेंगे। हाँ, उन्होंने पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था, धर्म निरपेक्ष का प्रयोग नहीं किया था। आज ये लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हम बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगाई। नेहरू जी खुद गए और अंबेडकर को चुनाव हरवाया। ये वही लोग आज अंबेडकर जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नेहरू कभी नहीं चाहते थे अंबेडकर संविधान सभा में हो, लेकिन आज उनके खानदान के, अब ये असली लोग है या नकली है तो इनका डीएनए टेस्ट से पता चल सकता है, लेकिन नाम मिला हुआ है तो भाई असली होंगे। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं संविधान बचाओ। 1975 में संविधान नाम की चीज छोड़ी नहीं, उसके अंदर मिलावट कर डाली। कुल 100 से अधिक बार, 120 के करीब संविधान संशोधन हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं, और ये कहते हैं बीजेपी संविधान खत्म कर रही है। इन्होंने तो ऐसे संशोधन किए जिसका कोई देश के लिए लेना देना ही नहीं था। जम्मू कश्मीर में हमारे देश का संविधान नहीं चलता था। इन्होंने आज तक उस बात को नहीं माना। भारत के संविधान की एक भी बात को कश्मीर वाले नहीं मानते थे। भारत की संसद में कोई बिल पास होता था तो वो मना करते थे, हम रिजेक्ट करते हैं, जाओ जो करना कर लो। ये वही कांग्रेस है जी, इसी कांग्रेस ने ये बेड़ा गर्क किया था। और आज इनके शहजादे और एक नई, आज इनकी, अब बोलेंगे तो इन्हीं की, जबकि उसका विवाह होने के पश्चात वो वटराइन बन चुकी है, लेकिन फिर भी वो गांधी, पता नहीं इस गांधी नाम में ऐसा क्या छुपा हुआ है जो ये लोग छोड़ के ही राजी नहीं है। गांधी कहाँ से आया? महात्मा गांधी। नेहरू की बेटी इंदिरा ने शादी की, बोलूंगा तो फिर कहोगे कमनल हो गया। उसका पुत्र राजीव, तो गांधी कैसे हुआ भाई? राजीव का पुत्र राहुल, वो भी गांधी बन गया। पुत्री प्रियंका, उसकी शादी हुई कहाँ? वाड्रा में, लेकिन वो भी गांधी बन गई। आज तक ये समझ में नहीं आया ये गांधी शब्द से इनको ऐसा क्या लगाव है। एक्चुअली
इनको लगाव नहीं है। हमारे देश के इतिहासकारों ने इस शब्द को इतना महिमा मंडित किया, इतना महिमा मंडित किया कि इस शब्द को जन जन की दिमाग में डाल दिया कि देश में गांधी के अलावा तो कोई है ही नहीं। इस देश में जो कुछ है गांधी है। जबकि गांधी के असली परिवार के सदस्यों को आज तक कोई एक संवैधानिक पद, बीच में एक दो राज्यपाल बनाए थे, लॉलीपॉप दी थी, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। उनका परिवार कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन जो नकली हैं वो आज सब कुछ ले रहे हैं और संविधान बचा रहे हैं। संविधान जेब में डाल करके संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मजाक बना दिया। चलिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम आपको डीप स्टेट के बारे में डिटेल से बताएंगे। नमस्कार।